पतंजलि की ग्रोथ से एमएनसीज के इस कदर पसीने छूट रहे हैं, उनको लगता है कि जिस गति से पतंजलि आगे बढ़ रहा है, आने वाले 2-3-5 सालों में उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। इसलिए प्रायोजित तरीके से पतंजलि के खिलाफ एक षड्यंत्रों की मुहिम चलाई जा रही है। मैं 4-5 संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूं और उनके द्वारा कुछ बातें पूरी मीडिया के माध्यम से देश के लोगों के सामने कहना चाहता हूं। आज यूनिलीवर जो एफएमसीजी में पूरी दुनिया में किंग मानी जाती है, उसका ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच में है, जबकि पतंजलि का ग्रोथ रेट इस साल 150% होगा। माने पिछले साल यदि करीब 2000 करोड़ रुपए था, तो इस साल हमारी कोशिश होगी कि ये 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऊपर जाए। और इनको लगता है कि यही 100 से 150% का ग्रोथ रेट पतंजलि का चलता रहा तो आने वाले 3 से 5 वर्षों में इन सारे एमएनसीज की जमीन खिसक जाएगी और पतंजलि देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा, फूड में, नेचुरल कॉस्मेटिक में और नेचुरल मेडिसिन में, आयुर्वेद में। अब पतंजलि की ग्रोथ, करोड़ों लोगों का ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास और फ्यूचर की पतंजलि की प्लानिंग्स और पतंजलि का सामर्थ्य, उसको देख करके ये सारी साजिशें रची जा रही हैं। आज तक एमएनसीज ने या तो जो आगे बढ़ा उसको खरीद लिया या उसको खत्म कर दिया। अब पतंजलि को ना तो खरीद सकते ना वो खत्म कर सकते, इसलिए कोशिश तो जरूर करेंगे। मैं सबसे पहले घी की बात करता हूं। घी आज पतंजलि का करीब 1000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है और करीब 1500 करोड़ का ये सालाना उसका ये प्रोडक्ट होगा पतंजलि का। देश का सबसे बड़ा घी का ब्रांड हो गया पतंजलि का देसी घी। उसके खिलाफ पिछले दिनों एक मुहिम चलाई गई और मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि 99% ने इस मुहिम में साथ नहीं दिया। एक पैकेट लिया गया, उस पैकेट के अंदर खोल करके वेजिटेबल ऑयल मिलाया गया, केमिकल्स मिलाए गए, कलर मिलाया गया और किसी लैब में ले जाकर के दे दिया कि ये पतंजलि का घी है। उस लैब वाले ने भी नियम और कानूनों को ताक पर रख करके खुले घी का सैंपल टेस्ट कर दिया। हमने उसके खिलाफ अभी रिपोर्ट करवाई है और हमारी कोशिश होगी कि उस लैब का लाइसेंस कैंसिल हो। ये तो किसी भी ब्रांड को आप इस तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं कि आपके पास में कोई भी खुला सैंपल लेकर के आ जाए और उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन कर दे और वो पतंजलि के ब्रांड से आप जो है उसको फेसबुक पर चलाया गया। मैं आपको पतंजलि की हमारी पूरी की पूरी एक फाइल है, पूरी की पूरी फाइल लेके आया हूं, करीब साल भर की। ये पूरी साल भर की रिपोर्ट है, कोई भी मीडिया वाला इसको देख सकता है। और अरे ये तो पूरी की पूरी फाइल है, इसको कैसे दिखाऊंगा ये एक एक करके। तो इसमें हमने एक एक बैच का, यद्यपि उसमें खर्चा बहुत होता है, हमने अपनी लैब लगा रखी है और अपनी लैब को तो कोई दूसरा तो मानेगा नहीं, इसलिए जो एफएसएसआई से जो अप्रूव्ड लैब है, एक सीमा लैब है यहां की, उसकी पूरी रिपोर्ट है। सब मीडिया वालों को भी एक एक प्रति मैं इसकी दूंगा। हमने इसमें एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल, कलर और किसी भी तरह का कोई एडल्ट्रेशन हो सकता है, वो सारे का सारा जो एक एक जो उसके पैरामीटर हैं वो सब के सब इसमें टेस्ट कराए हुए हैं। करीब ये 28 पैरामीटर हैं
28 के 28 पैरामीटर ये घी के हैं, कोई भी देख सकता है। और अब इनको लगता है अरे ये गाय का घी, अब इसमें 2-3 प्रश्न उठाते हैं लोग कि इसमें कोई एनिमल फैट तो नहीं है। तो यह हमारी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। बाकी कंपनियों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए लेकर के किसी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं। बाबा रामदेव ने पतंजलि से 1 कौड़ी नहीं ली है। मैं पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर हूं और एक नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के साथ हूं कि हम लोगों की जीवन सुरक्षा, उनके भरोसे और स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस जिम्मेदारी के साथ मैं पतंजलि का ब्रांडिंग करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि पतंजलि पिछले वर्ष 2015 के अंत में डेट फ्री कंपनी होगी। उसके बाद हमने यह घोषणा की कि अब पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो चैरिटी के लिए होगा, देश की सेवा के लिए होगा। गौ सेवा से लेकर के, शिक्षा की सेवा से लेकर के राष्ट्र सेवा के अलग अलग कामों में। कल ही हमने राष्ट्रीय गौशाला धड़ोली जो हमारे गुरुदेव ने बनाई थी, उस गौशाला में 5 करोड़ रुपए का दान किया। क्यों किया? और आगे तो 5 करोड़ का दान नहीं, गौशाला के लिए, गौ सेवा के लिए हमें आने वाले समय में कम से कम 4-5 वर्षों में 400-500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने। एक नंदी से 1 लाख देसी नस्ल की गायों का सुधार किया जा सकता है। नस्ल का 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय 25 से 30 किलो दूध देगी। उसके लिए हमें समय लगेगा, लेकिन उसमें हमने काम शुरू कर दिया। करीब 1000 नंदियों की नंदीशाला और बाकी कई हजार गायों की गौशाला, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए थे, ऐसे हम 4 गौशालाएं बनाएंगे। दूसरा, लोग बात करते हैं कि इतना गाय का दूध और गाय का मक्खन कहां से आता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के पूरे आंकड़े हैं, कोई मेरे अपने घर के नहीं है। ये 19वीं लाइव स्टॉक सेंसस 2012 की रिपोर्ट है। उसमें देश में कुल जो गायें हैं वो 12,29,84,233 है, जिसमें देसी नस्ल की गायें 8,92,23,773 हैं और शंकर नस्ल की गायें 3,37,60,460 हैं। अब ये करीब जो है 13 करोड़ देसी और शंकर नस्ल की गायें हो चुकी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इन गायों से जो दूध प्राप्त होता है उसका घी बनाया जाए तो 6000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम जो मक्खन कलेक्ट करते हैं वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से करते हैं। यहां से भी जो दूध का उत्पादन होता है उससे मक्खन बनाया जाए तो 2000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम तो अभी खाली 200 टन तक ही पहुंच पाए। इस समय हम लोग 150, पौनी 200 टन घी बनाते हैं। लोगों में एक भ्रांति की सारी गाय तो कट गई, गोकशी होगी गायों की, तो अब गाय बची कहां हिंदुस्तान में जो बाबा जी गाय का देसी घी उपलब्ध करा रहे हैं। ये मैंने प्रमाण के साथ आपको ये तथ्य भी दिए और अपना स्रोत भी बताया कि हम गाय का वो कहां से कलेक्ट करते हैं। अब घी के बाद घी में एक और बीच में जो है अफवाह फैलाई गई कि बाबा के घी में, अब ये भी बड़ा विचित्र होता है, कोई भी ब्रांड है बाबा के साथ चिपका देते हैं। अब बाबा कोई घी थोड़ी देता है, घी तो गाय देती है। बोले बाबा के घी में फफूंदी। पहली बात तो यह है कि गाय का घी है, बाबा का घी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज तक आप भी इतने बड़े हो गए, आपने कभी घर में सुना कि तेल और घी में फफूंदी लग गई? तेल में फफूंदी कैसे लग जाएगी भाई? उसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं है। वो खुद उसमें नमी का कंटेंट, जो ये सारी लैब रिपोर्ट भी आपको हम दे रहे हैं, हमारा जो नमी का कंटेंट, उसमें जो नमी होती है वो होता है 0.2% तक, जबकि एफएसएसआई से अप्रूव्ड है 5% तक। हम 2.5 तक, हमारा 0.2 है। उसमें मॉइस्चर आ ही नहीं सकता। अब किसी ने क्या किया, खुला डब्बा फ्रीज में रखा 1-2 महीने तक खोल करके। अब फ्रीज के अंदर कितना, आप एक पन्नी के अंदर सब्जियां भी रखते हो तो उसके ऊपर भी अगले दिन तक मॉइस्चर आ जाता है।
भाई आप ऐसे ऐसे काम करके क्यों बदनाम करते हो? उसके ऊपर भी हमने एफआईआर करवाई है और अभी 7 या 9 तारीख को उसकी डेट है कोर्ट में। ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को, लेकिन बदनाम करने वाला तो बदनाम कर देता है, उसके बाद आप सफाई देते रहो। तो छोटे छोटे लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, किसी को 25,000 दे रहे हैं, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को करोड़ रुपए दे रहे हैं। इन कंपनियों का लाखों करोड़ का साम्राज्य है, इनके लिए 25-50 हजार, 25-50 लाख, करोड़ 2 करोड़ देना सामान्य बात है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इस देश में सैकड़ों कंपनियां हैं और उसमें हजारों तो विदेशी कंपनियां हैं, देश की भी कंपनियां हैं। मैं कहता हूं सबके भी बीच बीच में प्रोडक्ट उठते होंगे। पतंजलि के बारे में पिछले महीने कम से कम 100 जगह अखबारों में रिपोर्ट छपी, बाबा रामदेव के सैंपल उठाए। अब बाबा रामदेव के सैंपल उठते हैं सब जगह से, और वो भी जानबूझ करके बीजेपी शासित प्रदेशों से ज्यादा उठवाए गए, जिससे कि यह प्रूव किया जा सके कि देखो ये तो मोदी जी और बीजेपी ये तो बाबा के करीबी है और उनके राज्य में है सैंपल उठ रहे हैं। तो छोटे छोटे अधिकारियों को भी इस तरह से प्रेरित करके कि ये पूरा कॉन्स्पिरेंसी चलती है, आप सब जानते हो। भाई हम कहते हैं सैंपल हमारे रोज भरो 1000, लेकिन मीडिया को ले जाकर के सैंपल भरने का क्या मतलब भाई? रिपोर्ट तो आ जाए, उसके बाद आप उसको सार्वजनिक कर दो, हम कहीं पर भी गलत है तो फांसी पर चढ़ा दो भाई। अभी मैं आपको इसी से संबंधित एक रिपोर्ट थोड़ी सी देना चाहता हूं। पिछले अभी ये जैसे मैंने कहा, घी खुला लिया, चेक करवा दिया और उसमें एडल्टेशन करके और पतंजलि का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि पतंजलि का उसी बैच का ये सैंपल मैंने आपको दिखा। ये जो पूरी रिपोर्ट आज हम जो मीडिया को दे रहे हैं, उसी बैच को जो पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई, वही बैच का वही सैंपल हमने लैब में टेस्ट करवाया। ऐसा नहीं कि दूसरा सैंपल ले लिया है। अगली बात, किसी भाई ने क्या किया, नूडल थाली में डाल लिया और उसमें कोई कीड़ा चला दिया। पहली बात तो नूडल यदि पका दिया जाए तो उसमें कीड़ा चलेगा? उसका जूस निकल जाएगा। बोले ये देखो इसमें ये कीड़ा चल रहा है, नूडल पका दिया, कीड़ा डाल दिया। हरियाणा की घटना है। बोले बाबा के नूडल में कीड़ा, चलो भाई फैला दो, अफवाह फैला दी। और हमारे 99% मीडिया वालों ने तो इसके ऊपर थोड़ा धैर्य बरता, नहीं चलाया। एक अखबार ने छापा, लेकिन ऐसी चीजों में मजा बहुत आता ना। अरे बोले अभी तक बाबा के ऊपर कोई बात ही नहीं उठी ना, मजा आ गया। कीड़ा तो मिला, चला दिया लोगों ने। किसी ने फेसबुक पे चलाया, किसी ने ट्विटर पर चलाया, किसी ने जो है व्हाट्सएप पर चलाया, किसी ने जो है एक अखबार वाले ने भी छाप दिया। हमने अखबार वाले से भी बात की, मैंने कहा भाई ये तो देख लेते भाई कि नूडल में कीड़ा था या प्लेट में कीड़ा था। वहीं उसी दुकान से उसी बैच के सैंपल लिए गए, हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरा टेस्ट करवाया। यह टेस्ट की रिपोर्ट है, उसमें किसी भी तरह का वो सारे के सारे नूडल उठवाया हमने, वहां से भी हमने भी टेस्ट करवाया, यह हरियाणा गवर्नमेंट ने टेस्ट करवाया। कीड़े का क्या मतलब हुआ भाई? ऐसे कीड़ा कैसे पैदा हो जाएगा नूडल के अंदर? नूडल बनाने की जो पूरा प्रोसेस है, उसमें जो है उसको नूडल को हमने कहा राइस बर्न ऑयल में हम बनाते हैं, उसको फ्राइड किया जाता है। उसमें कम से कम 6 महीने तक तो पैदा ही नहीं हो सकते। 6 महीने तक तो उसमें नूडल में कीड़े पैदा ही नहीं हो सकते। और पूरा उसके अंदर हाईली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर कैसे पैदा हो जाएंगे? और जो उसका टेस्ट मेकर है उसको भी बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसको पैक किया जाता है। कहां से कीड़ा पैदा हो जाएगा जी? पूरे देश में अलग अलग जगह सैंपल भरे गए, लेकिन एक बदनामी करने की कोशिश। इसी तरह से बिस्किट के अंदर एक पिछले दिनों मुहिम चलाई गई कि बोले बाबा के बिस्किट में बीफ है। अब यह भी एक बड़ा चक्कर चला दिया। एक तरफ बाबा गोरक्षा की बात कर रहे हैं, गाय का घी खाने की, गाय का दूध पीने की बात कर रहे हैं। बोले बाबा जी जो बिस्किट बनाते हैं पतंजलि के बिस्किट में बोले मांसाहार है। यह भी मुहिम चलाई गई पिछले दिनों। यह पूरी रिपोर्ट है कि पतंजलि के बिस्किट के अंदर, नूडल के अंदर कुछ इस तरह के कंटेंट्स होते हैं जो फूड ग्रेड के होते हैं। वो उसका सोर्स जो है वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है।
ये 100% वेजिटेरियन सोर्स से हम लोग जो भी कंटेंट उसके हैं उनको यूज करते हैं। ये पूरी लैब की रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। जो है ये घी के अब एक और खास शहद। दरअसल मैंने कहा घी जो है वो करीब 1500 करोड़ रुपए का ब्रांड बन गया। अब लोगों को दर्द हो रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। अभी मैं जो है दंत कांति की भी बात करूंगा कि कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप कैसे हिले हुए हैं, और इस साल के अंत तक इन सबका शीर्षासन होगा। ये आगे की बता देता हूं। मैं अभी 2 महीने तक कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। आप में से कम भी 20-25 भाइयों ने, मीडिया वालों ने मुझसे संपर्क किया कि स्वामी जी इंटरव्यू दे दो, पतंजलि की आगे की ग्रोथ क्या, आगे की प्लानिंग क्या। मैंने कहा मैं मार्च की बात करूंगा। आज मैंने जानबूझ करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, प्लानिंग से रखी। मैंने कहा ये तो हद हो गई भाई, चारों तरफ से आक्रमण। भाई मैं मार्च तक कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता था, मार्च की बात करना चाहता था, लेकिन आज कर रहा हूं। 1500 करोड़ का घी का ब्रांड हो गया, करीब 200 से 300 करोड़ के बीच का हनी का ब्रांड हो गया। ऐसे ही च्यवनप्राश का बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। च्यवनप्राश में तो अब कुछ इनकी बात बनी नहीं। तो पिछले दिनों एक फैग रिपोर्ट चलाई गई, अभी ये कल की घटना है। पतंजलि हनी लिख दिया, एक झूठी लैब, झूठा मेल आईडी, और अब लोगों को क्या पता, कोई भी लैब का एड्रेस छाप दो, झूठा उसके अंदर बैच नंबर है ही नहीं, बैच नंबर है ही नहीं, पैकिंग डेट नहीं, लैब का मेल आईडी सही नहीं, कोई भी मेल, ऐसे एक लैब का एड्रेस डाल दिया। पतंजलि के शहद में एडल्टेशन, ये जर्मनी की लैब है, उसके सारे के सारी रिपोर्ट है। हनी के अंदर में आप लोगों की जानकारी के लिए 4 चीजों के उसमें टेस्ट होते हैं, और ये इतनी बड़ी एक बैच की ये रिपोर्ट है। ये इसके अंदर ये इतने तो शुरू में एंटीबायोटिक्स हैं कि इसमें एंटीबायोटिक्स क्या है, फिर हैवी मेटल्स हैं, फिर इसके अंदर जो है ये पेस्टिसाइड्स हैं, फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो कॉम्बिनेशन है उसका है। ये एक बैच की रिपोर्ट इतनी तैयार होती है। कुछ लोग सोचते हैं बाबा जी के जो है सारे सामान झोपड़ी में बनते हैं। पतंजलि का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुतों को तो देख के हार्ट अटैक हो जाता है कि ये बाबा है या बला है। 150 एकड़ जमीन में तो एक फूड पार्क बना हुआ है। ऐसे करीब छोटी छोटी और करीब कम से कम 40-50 यूनिट्स हैं। और अभी 2016 और 17 में हमारी प्लानिंग है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाने वाले हैं। हमारे पास में 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। ये जो मेरे साथ में लोग बैठे हुए हैं, अब ये घी के अंदर इनको 40 साल हो गए हमारे सैनी साहब को काम करते हुए, और बहुत सीनियर आदमी है। 18-18 घंटे के लोग ड्यूटी देते हैं। जहां हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं, कुछ अधिकारी काम करते हैं, उनके साथ साथ हमारे साधु संत और ब्रह्मचारियों को भी वहां पर ड्यूटी पर हम लगाते हैं कि अपनी सुबह शाम साधना करो, ध्यान करो। वहां हमारे ब्रह्मचारी भी ड्यूटी देते हैं कि भाई किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये खाली ब्रांड के लिए जो है ब्रांड नहीं बनाया जा रहा है, ब्रांड हमारा बाय प्रोडक्ट है। मेन काम है योग, अध्यात्म, सेवा, सच्चाई, देश के लोगों की सुरक्षा, उनका भरोसा। ये हमारे गिरिराज जी हैं, ये हमारे संजीव भाई हैं, ये सारे लोग पीएचडी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ये तो घी वाली यूनिट के कुछ लोग हैं, कुछ हमारी सेंट्रल लैब है। पूरे भारत में यदि 4 बड़ी लैब हो, उसमें से एक बड़ी लैब आपको पतंजलि की मिलेगी। खाली क्वालिटी टेस्ट आदि करने के लिए हम लोग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो करीब आज 15,000 लोगों की टीम है। उसमें से मैंने कहा 200-250 तो साइंटिस्ट और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। और ये मैं आपको बता रहा था, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स और शुगर के लिए पिछले दिनों कुछ लोग घबरा करके, अब ऐसे हमारा देसी कंपनियां हमारे टारगेट पर नहीं। हम तो आते हैं देसी कंपनियां खूब बढ़े। हमारा एक ही संकल्प है, देश का पैसा विदेश में नहीं जाना चाहिए, देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन देसी कंपनियां भी घबरा गई, कुछ कंपनियों ने ऐड निकाला। अब इसमें वो फिर अंदर अंदर से उसमें भी मुहिम चलाई गई। अब मैं आपको ये भी थोड़ा बता देना चाहता हूं, इसमें शुगर कंटेंट को लेकर के
3 और C4 ये शुगर से रिलेटेड टेस्ट किया जाता है। जर्मन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। ये जर्मन की लैब है जिसकी मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। उसमें लिमिट है 7% तक की। हमारा 0 से लेकर के 4-5 तक अधिकतम रहता है ये C4 जो शुगर चैन का टेस्ट होता है। कार्बन टेस्ट उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी। खैर, तो आपको मैंने ये कुछ संदर्भ रखे। अभी कल से सोशल मीडिया में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ प्रिंट मीडिया में भी चल रहा है, अब की बार बाबा बुरे फंसे, पुत्र जीवक पर बाबा को हो सकती है कड़ी सजा, फांसी दे दो बाबा ने। बाबा क्या कर रहा है भाई? पुत्र जीवक नाम जो है ऋषियों का दिया हुआ, शिवलिंग नाम ऋषियों का दिया हुआ। हम तो जिनको संतान नहीं होती उनको कहते भाई दवाई खा लो, लोग बर्बाद होते हैं, लुटते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हैं। कोई जो है गुप्त रोग विशेषज्ञ है, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ, मां बहन बेटियों को कोई जादू टोना के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई शनि राहु केतु के चक्कर में पड़ा हुआ है। हमने कहा भाई प्राणायाम करो, शिवलिंग पुत्र जीवक खाओ, जिनको माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसमें बाबा क्या फंसने की वाली बात आ गई? और मैं तो कहता भाई पुत्र जीवक से यदि किसी सरकार की एजेंसी को और यदि किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी ज्यादा एलर्जी है तो पुत्र जीवक बैन कर दो ना, हम तो बनाना ही बंद कर देंगे। मुश्किल से 5-7 लाख रुपए की साल भर में वो दवाई बिकती है। 5-7 लाख की दवाई बिकती है मुश्किल से साल भर में। कुछ लोगों को पता नहीं लगता होगा कि पता नहीं इसका कितना भयंकर टर्नओवर होगा। 5-7 लाख रुपए की सारी दवाई बिकती है, हम तो बनाना ही बंद कर देंगे। हम तो गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये पुत्र जीवक के ऊपर बैन लगा दो कि भाई पुत्र जीवक कोई बेचेगा ही नहीं, हम बंद कर देंगे, अगले दिन से बंद कर देंगे। लोग सुबह से शाम तक कुछ लोग बकवास करने में लगे रहते। आज एमएनसीज के बोर्ड रूम में डिस्कशन का मेन जो पॉइंट होता है वो पतंजलि होता है, बाबा रामदेव होता है। क्यों भाई? हमने किसकी क्या, देसी भाषा में बोले, भैंस खोल दी? हमने भाई किसी का क्या बिगाड़ दिया? हम तो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, लो प्रॉफिट के ऊपर। अब ये हनी, दूसरी कंपनियां 250 ग्राम हनी 122 से लेकर के 132 रुपए तक दे रही हैं, और ये पतंजलि का कितना है? 250 ग्राम 70 का है। अब लोग कहते हैं भाई अरे हम लो प्रॉफिट पे काम करते हैं, हमारी मर्जी, हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। अब ये लूटने वाले लोगों के भी पेट में दर्द हो रहा है। अरे बाबा ने तो हमारी पोली खोल दी, हम तो क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम पर लूट रहे थे लोगों को। अरे इसकी क्वालिटी में बताओ ना, कौन सी कसर है भाई? ये पतंजलि हनी है, सारी दुनिया के सामने दिखा रहा हूं, किसी भी दुनिया की लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लो। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, इंक्वायरी करवा दो, जितने भी शहद बनाने वाले लोग हैं ना, मधुमक्खी है, जितने भी शहद पैकिंग करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा महंगे रेट पर पतंजलि खरीदता है, सबसे बेहतर क्वालिटी का। दूसरी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उसमें कोई देसी कंपनियां में, मैं देसी कंपनियों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाना चाहता। यदि वो 100-125 रुपए का खरीदती है तो पतंजलि 150 रुपए का खरीदती है। बिल दिखा सकता हूं मैं, क्यों खरीदते हैं? हम पागल हैं क्या? हमें समझ नहीं इस दुनिया की। हम इसलिए खरीदते हैं कि वह क्वालिटी अच्छी वाली लेंगे। अब इसमें भी 10 तरह की क्वालिटी आती है। मोती पिष्टी के नाम पर लूट मचा रखी थी, 888 रुपए की बेचते हैं, हम 60 रुपए की बेचते हैं 2 ग्राम। हमने लूट के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है, मिलावट के खिलाफ हमने अभियान शुरू किया है, और तमाम तरह की बातें। अब एक और बात बताना चाहता हूं, केश कांति हेयर ऑयल हमने बनाया, केश कांति शैंपू भी बनाया। अब केश कांति हेयर ऑयल में क्या चक्कर है? अभी 99 से लेकर के 100% जितने भी बाजार में तेल मिलते हैं, और आप पत्रकार भाइयों आपके लिए भी कह रहा हूं, बहनें खास करके, बाउंसी बाउंसी बाल दिखे, इसके लिए पैराफिन वाला तेल लगाती हूं। चिकनाई नहीं होनी चाहिए तेल में। अरे घी, दूध में मलाई और तेल में चिकनाई ना हो तो तेल कैसा भाई? बाउंसी बाउंसी बाल दिखाने के चक्कर में वो पैराफिन वाला, जिसको लिख दिया जाता है मिनरल ऑयल, इतने शातिर हैं ये कुछ कंपनी वाले, मिनरल ऑयल। आदमी सोचता पता नहीं कौन से मिनरल होंगे भाई इसमें, उसमें पैराफिन है, उसमें ये बहुत खतरनाक पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने,
एफएसएसआई ने और तमाम अलग अलग जो इसके लिए एजेंसियां हैं, उन्होंने जागो ग्राहक जागो, उन्होंने हेयर ऑयल्स में जो पैराफिन है इसके लिए एनसीबीआईए यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने कहा है चूहों पर इसका प्रयोग किया गया, खरगोशों पर, उनकी स्कल पर, उनकी चमड़ी पर लगाया गया, उसमें ट्यूमर और कैंसर पैदा हो गया। जब जीवों में कैंसर पैदा होता है तो आदमी को कैंसर नहीं पैदा होगा। हमने उसके भी खिलाफ अभियान शुरू किया। अभी ये केश कांति भी हमारा इस साल तो शायद हो सकता है 300-400 करोड़ के आसपास जो भी कुछ होगा ये ब्रांड, अगले साल ये भी 1000 करोड़ के आसपास जाएगा। अब उससे भी और घबराएंगे। इनको लग रहा है इससे बाबा को रोके कैसे। भाई हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, हम पोल खोल रहे हैं बस इनकी। अब पैराफिन के खिलाफ हम एड कैंपेन चलाएंगे, मिलावट के खिलाफ हम एड कैंपेन चलाएंगे, और इन विदेशी कंपनियों की लूट के खिलाफ भी एड कैंपेन चलेगी। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ना। अरे जिसको भी लड़ाई करनी है सामने आकर के लड़ाई करे, मूल्यों के साथ लड़ाई करे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बिंदु रखे, और बस इतना ही कहूंगा कि मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे टीवी अखबार वाले भाई हैं, मेहरबानी करके पतंजलि के बारे में कोई भी खबर आए तो खास करके क्वालिटी से रिलेटेड तो खुला हुआ पैकिंग, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी डाल करके उसके अंदर, चाहे उसकी कोई फोटो खींचता हो, चाहे उसको किसी लैब में भेजता हो, जो भी सैंपल लेने का साइंटिफिक तरीका है, गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, उसके अनुसार कोई भी सैंपल लिया जाए, आप उसके बारे में पूरी खबर छापे और हमारा भी व्यू ले लें उसमें। एक बात। दूसरी बात, कहीं पर भी सैंपल भरे जाते हैं तो मेहरबानी करके यदि छापने तो भाई सबकी छापो, यूनिलीवर की भी छापो, कोलगेट की भी छापो, नेस्ले के भी छापो। अकेले पतंजलि के 100 बार खबर छाप दी कि पतंजलि के सैंपल उठाए, भाई दूसरों के भी तो सैंपल उठते होंगे। या तो पतंजलि की भी मत छापो भैया, सबकी छापो कि बस सबके सैंपल उठ रहे हैं, पतंजलि के भी उठ रहे हैं। पतंजलि को टारगेट क्यों किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। और इसमें कहीं पर भी कोई फेक रिपोर्ट, अब मान लीजिए कोई कहे कि जी अब पतंजलि के नाम से कोई भी, आजकल तो इतने हाई क्वालिटी के कंप्यूटर्स आ गए हैं, पतंजलि का किसी ने भी हनी का फोटो लगा दिया, नकली उसके अंदर बेसन में डाल दिया। हमने इसमें डबल प्रिकॉशन ले रखे हैं। एक तो इसके अंदर जो है जो होलोग्राम है, और एक ये है, इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पांस कोड डाल रखा है। कोई भी मोबाइल से इसकी फोटो खींचेगा तो पता लग जाएगा कि पतंजलि का असली की है। कोई उस पर पूरी डिटेल आ जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पतंजलि के नाम से अब ये 3-4 चीजें बड़ी होने वाली है। पतंजलि के नाम से कोई भी नकली लेबल बनाया, पिछले बार आपकी जानकारी के लिए एफएसएसआई में भी जो पूरा एक विवाद हुआ, उसका कारण क्या था, पतंजलि का ऐसा किसी ने नकली एक लेबल बना दिया और वो एफएसएसआई के ऑफिस में पहुंचा दिया, ऐसे नकली लेबल बना करके, और उसके ऊपर लिख दिया नो एमएसजी, नो लैड, और लेबलिंग की 2-3 वो करके हमने कहा भाई हमारा तो है झटपट खाओ, बेफिक्र खाओ। हाँ, इसके अंदर कोई भी एडेड जो है वो एमएसजी नहीं है, लेड नहीं है। बोली जी आप ये इसमें लेबल के जो नॉर्म्स हो उसका जो है उल्लंघन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आजकल कंप्यूटर के ऊपर कोई भी बैठ करके छाप देगा ना, दंतकांति छाप दो कोई भी। अब ये लेबल छापने में कितनी देर लगती है कंप्यूटर में, आजकल तो बाबा के नाम से बियर तक चल रही है फेसबुक और व्हाट्सएप पे। जब हमने नूडल नहीं निकाला था उस समय से फेसबुक के ऊपर नूडल चल रहा है। हमारा एक पतंजलि का मैरी बिस्किट आता है, मैरी बिस्किट के ऊपर लिख दिया मैगी और डाल दिया फेसबुक के ऊपर, ट्वीट उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है धनाधन। अरे हमने निकाला उसके 4 महीने बाद, और जो है व्हाट्सएप पर 4 महीने पहले आ गया अवतार। ये एक तो पतंजलि के नाम से जो झूठी रिपोर्टें, फेक रिपोर्ट्स, पतंजलि के खुले प्रोडक्ट्स और उनके नाम पर जो है तमाम तरह का दुष्प्रचार, तो उसमें आप हमारी मदद करें। हम एक सच्चे भारतीय के नाते इस काम को चला रहे हैं, स्वयं जमीन पर सोते हैं, 1 रुपए की वेल्थ नहीं, और जिंदगी का संकल्प है
जब तक इस संसार में रहूंगा 1 रुपए की भी वेल्थ क्रिएट नहीं करूंगा। जो भी वेल्थ है देश के लिए, सेवा के लिए है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस तरह का कोई भी षड्यंत्र हो तो उसमें जो है आप लोग हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हम इन बड़े बड़े एमएनसीज के मगरमच्छों से, असुरों से लड़ सकें। आपका कोई प्रश्न हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। देखिए, सबसे पहला तो यूनिलीवर का शीर्षासन होने की तैयारी है, जिसने हिंदुस्तान का लीवर खराब किया। और आने वाले 3 से 5 वर्षों में यूनिलीवर को लगता है कि उससे ऊपर होगा पतंजलि, और इसी साल के अंत तक बैंड बजने वाला है कोलगेट का। अब हालात ये है, ये पूरा जो प्रोजेक्शन है, मुझे समस्या भी आ रही है कि जितना हम फ्यूचर प्रोजेक्शन बताते उतने अटैक और बढ़ जाते हैं हम पर। इसलिए मैं फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है उसको बताने से ही बचना चाह रहा था मार्च महीने तक। अभी 10 लाख से ज्यादा हमने दंतकांति प्रतिदिन बनानी शुरू कर दी है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि दंतकांति की करीब 2 महीने पहले हमने 1-2 बार अखबार में ऐड निकाली थी कि भाई लोगों को पता लग जाए दंतकांति नाम का एक टूथपेस्ट है जिससे दांतों की सभी समस्याओं का पूरा समाधान होता है। अभी माउथ टू माउथ इतनी पब्लिसिटी हो गई, अभी तो टीवी पर एफसीटी हमने बना रखी है, चलाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं पूरे। लेकिन अब अगले 2-3 महीने में 20-30 लाख और फिर कोलगेट से ज्यादा बनेगा दंतकांति। ये इसी साल का प्रोजेक्शन है। अब जो भी उनको षड्यंत्र करने हो कर ले। अब इसमें भी कई तरह के षड्यंत्र होते हैं। आप कहेंगे ये इसमें क्या षड्यंत्र होंगे ट्यूब के अंदर? अब इस ट्यूब के अंदर भी छपाने वाले से छपा लो, कितने रुपए की, 2 रुपए की ट्यूब आती है, इसमें घटिया माल भर के बाजार में भेज दो। कितने तरह के षड्यंत्र में, एक एक षड्यंत्र की बात नहीं करता। तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो कोलगेट है, चाहे वो यूनिलीवर है, चाहे वो नेस्ले है, चाहे और तरह से कितनी और इसमें दूसरी कंपनियां हैं, उन सबको ऐसा लगता है उनका आज तक एक छत्र राज था। हिंदुस्तानी कंपनियों को कुछ गिनते ही नहीं थे वो। आज उनके सामने एक पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है पतंजलि। इसलिए सब घबराए हुए। मैंने कहा अब तक जो किया इन उन कंपनियों ने, आप सबको पता है, या तो किसी को खरीद लिया या किसी को खत्म कर दिया। अब वो दोनों नहीं कर पा रहे। पतंजलि से लेकर के, दिव्य फार्मेसी से लेकर के, शायद ही कोई मीडिया हाउस बचा होगा जिसने रिपोर्टिंग नहीं की होगी। तो इसलिए फैक्ट्री के अंदर अभी तक, मैं आपकी जानकारी के लिए, कल मैंने विजिटर्स को बैन किया। आज तक हमारी फैक्ट्री में कम से कम नहीं होगा तो 5 लाख लोग विजिट कर चुके हैं पतंजलि की। हमने उसको एक तरह से सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर रखा था कि लोग आए, सीखें, देखें कि कैसे खड़ा हुआ जाता है स्वदेशी की संकल्प के साथ। अभी तक विदेशी कंपनियां ब्रांड बनाती थी, हम लोग उनके पीछे खड़े होकर के उनकी खुशामदी करके और अपने आप को ताकत देने की कोशिश करते थे। आज पहली बार एक देश का बड़ा ब्रांड बना है, किसी का भी स्वागत है हर यूनिट के अंदर। लेकिन मैंने विजिटर्स को बैन किया क्योंकि उसके अंदर भी लोग गलत आदमी को घुसा करके कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए हमने जनरल विजिटर्स को 1 फरवरी 2016 से बंद कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए इस बात को मैंने सार्वजनिक तौर पर भी, आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए इस बात को कहा। षड्यंत्रों के ये तो एक अभी शुरुआत है। षड्यंत्रों के किसको सबूत मिले आज तक? इसलिए हम, मेरे जैसे फकीर, मैं कोई भैया एजेंसी तो है नहीं। मैंने इतना बताया कि सब हिले पड़े हैं, ये आप सबको भी पता है। इसमें पापा ने कौन सी नई बात कह दी? जो सच्ची बात है वो कह दी हमने। सीएसडी का जो प्रोसीजर है उसके लिए भी हमने जो प्रक्रिया उस पूरी फॉलो कर ली है। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जा रहे थे, थोड़ी कम मात्रा में जा रहे थे, इसलिए सैनिकों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और उसमें इस साल प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हमारी काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। मैंने जैसे बताया 4 जगह बड़े प्लांट्स लगेंगे, उसमें जो है पतंजलि से भी कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि कई ये, अब इसमें कई राजनीतिक षड्यंत्र भी तो होते हैं ना, कि एक जगह यूनिट है पतंजलि की तो चलो इस यूनिट को बंद करवाओ। तो अब कई तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। सारे चक्रव्यूह, जैसे अभिमन्यु के को चक्रव्यूह में फंसाया था तो कम से कम 7 तरह के चक्रव्यूह होते हैं। ये तो एक तरह के चक्रव्यूह की मैंने बात की है। अभी तो इसके पीछे जो है बहुत बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट वार होंगे, पॉलिटिकल वार होंगे,
और भी कई तरह के साइंटिफिक वार होंगे, उन सबको सहने के लिए, झेलने के लिए हम तैयार हैं और सीएसडी के सैनिकों तक भी ये लाभ पहुंचेगा। केस कांति हो, दंत कांति हो, किसी के ऊपर भी गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी का नोटिस आता है उसको हमारा बराबर उत्तर जाता है। सब नोटिस आते हैं, सब नोटिसों के जवाब जाते हैं, उसके लिए पूरी टीम है, काम करती है, उसको लीगल एक पूरा सेल है, उसको जवाब दे देता है। ये तो सामान्य काम है। किसी एजेंसी का कोई नोटिस आना ये किसी का गुनाह नहीं है। नोटिस कई तरह से आते हैं, उसमें कई तरह के पहलू होते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी हम लोगों ने इस साल 500 टन रोज आंवला क्रश किया है। 500 टन, उसके सब रिकॉर्ड है हमारे पास में, कोई जाकर के लाइव भी देख सकता है, अभी भी लाइन लगी रहती है। करीब हम लोग इस समय 250 टन एलोवेरा प्रोसेस करते हैं और अगले साल का हमारा प्लान है 500 से 1000 टन एलोवेरा और 500 से 1000 टन आंवला और इसी तरह से ब्राह्मी, शंखपुष्पी और तमाम जड़ी बूटियां, गिलोय आदि भी। तो इसके लिए हमने 2 स्तर पर काम किया है। एक तो करीब 1 लाख किसानों को हमने इस काम में लगाया हुआ है और हमारा किसान संगठन इसमें और ज्यादा हमने सक्रिय कर दिया है अभी। और जो है अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी एलोवेरा जेल हमारा प्लान है कि तमाम जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं इसमें अभी एलोवेरा जेल, अभी तो सारी रिपोर्ट्स भी आती रहती है, मैं अब चर्चा नहीं करता, रोज कुछ ना कुछ छपता है पतंजलि के बारे में। आने वाले समय में हमारा संकल्प है कि 5 से लेकर के 10 लाख ट्यूब प्रतिदिन हम एलोवेरा की उपलब्ध कराएं। 100% नेचुरल है वो। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी हमने पूरी एक जो है बैक प्लानिंग की हुई है और उसके ऊपर अभी पिछले 20 सालों में भी हमारा काम चल रहा था। इस साल हमने उसको और तीव्र गति से करना शुरू कर दिया है, इसलिए प्रोडक्शन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो हमारी दिव्य फार्मेसी है वो भी हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत ही चलती है, वो भी जो है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर हम चला रहे। उसमें ज़्यादा टर्नओवर नहीं आएगा, वो करीब जो है 500 करोड़ रुपए के आसपास होगा। उसको और हमें बढ़ाने के लिए किसानों को और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी ग्राउंड लेवल पर चल रही है। वेदों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में और संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि मैंने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेदों से लेकर के रामायण महाभारत से लेकर के तमाम भारतीय ऋषि ज्ञान परंपरा का स्वयं अध्ययन किया, इसलिए कह रहा हूं। स्त्री और पुरुष को लेकर के हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए स्त्री और पुरुषों के नाम पर जो भी भेदभाव कहीं पर भी किसी मठ मंदिर में होता है वह सब मिथ्या परंपराएं हैं, झूठी परंपराएं हैं, अवैज्ञानिक परंपराएं हैं। उन परंपराओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता हो, सृष्टि का संचालन और प्रलय करने का सामर्थ्य रखता हो, जो सर्वव्यापक हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, वो भगवान है। बाकी कोई भगवान नहीं हो सकता। अब इस परिभाषा में जो फिट बैठता हो भगवान, इस परिभाषा में कोई ये शनि केतु राहु फिट नहीं बैठेंगे। तमाम देवी देवता और महापुरुष वो एक अलग श्रृंखला होती है और भगवान एक शाश्वत तत्व है, कण कण में विराजमान है। जो कण कण में है वो एक छोटे से स्थान पर ये लोगों ने आस्थाएं अपनी बना ली हैं। जो भगवान निराकार है, निर्विकार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अब उसके बारे में इस तरह की बातें, ये बहुत छिछोरी बातें लगती हैं। मुझे लगता है अध्यात्म के नाम पर बहस करने वाले लोग इस देश में कम हो गए। पिछले दिनों हमारे ऊपर एक प्रश्न उठाया, चलो वो मजे की बात वो भी बता देता हूं। एक मीडिया वाले ने 1 घंटे तक हमारी बैंड बजाने की कोशिश की। कहा कि बाबा योग तो जानता, बाबा को वेदांत का क्या पता। तो मैं चैलेंज देता हूं देश के किसी भी व्यक्ति को कि मैं वेदांत को जानता ही नहीं, मैं जीता हूं। लोग जो वेदांत के नाम पर अकर्मण्यता और दरिद्रता का प्रचार करते रहते हैं और उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया और गरीब बनाया। वेद क्या है, वेदांत क्या है, उसको बिना सोचे समझे धर्म और अध्यात्म क्या, भगवान क्या, उसके बारे में जानकारी है नहीं, बहस करने बैठ जाते हैं। 2-4 लोगों को बुला लेते हैं जो निठल्ले हैं जिनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जिन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है, वो बैठ करके आपस में गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। भगवान के नाम पर बहस हो रही है जी। ये सब जो है ना, एक तरह से संस्कृति के नाम पर भद्दा मजाक है, ये ठीक नहीं है।
तो जो भी बातें हो प्रामाणिक लोगों से होनी चाहिए, चाहे वो वेद वेदांगों के पंडित है, विद्वान है वेदांत के, या अध्यात्म के बारे में बात करनी है तो विद्वानों से बात करनी चाहिए। इस तरह से हल्की बातें करने से अपनी भारतीय संस्कृति का अपयास होता है। बिना तैयारी बताए तो बखेड़ा हो रहा है। मैंने कहा तैयारी बताने के बाद में और आक्रमण शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम अभी शांत होकर चलना चाहते हैं। देखो, जब मैंने 5 साल तक कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए और उसके लिए जरूरी होने पर सत्ता परिवर्तन के लिए भी हमने संघर्ष किया, तब हम रोज आर पार की लड़ाई लड़ते थे और हर सप्ताह कोई ना कोई बड़ा बखेड़ा होता था, आपको जवाब देते थे। अभी कितने दिनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं? पिछले 2 सालों में मुश्किल से 4-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंगी। एवरेज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्किल से पहले की बनिस्बत 5-7% भी नहीं रही। तो अब ये साइलेंटली काम करने का समय है, इसलिए मैं ज्यादा प्रोजेक्शन पर नहीं जाना चाहता। बस इतनी बात कहना चाहता हूं, इस देश के करोड़ों लोगों ने मुझ जैसे एक अनपढ़ माँ बाप के घर में प्राइमरी स्कूल में जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले और गुरुकुल में पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ने वाले को इतना बड़ा यश दिया, इतना बड़ा गौरव दिया। और हमने योग के साथ ही आयुर्वेद स्वदेशी का अभियान शुरू किया देश की सेवा के लिए। इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। बस हमारा एक ही संकल्प है, हम किसी भी कीमत पर देश के लोगों के भरोसे के साथ, उनकी जीवन सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। काम अभी साइलेंटली करना चाहते हैं आने वाले 3 वर्षों तक। 3 वर्षों के बाद में जो कुछ होगा बिना कहे दिखेगा सारे जमाने को। और 3 वर्ष क्या, अभी 3 महीने तो रुक जाओ। एमएनसीज के इस कदर पसीने छूट रहे हैं, उनको लगता है कि जिस गति से पतंजलि आगे बढ़ रहा है, आने वाले 2-3-5 सालों में उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। इसलिए प्रायोजित तरीके से पतंजलि के खिलाफ एक षड्यंत्रों की मुहिम चलाई जा रही है। मैं 4-5 संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूं और उनके द्वारा कुछ बातें पूरी मीडिया के माध्यम से देश के लोगों के सामने कहना चाहता हूं। आज यूनिलीवर जो एफएमसीजी में पूरी दुनिया में किंग मानी जाती है, उसका ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच में है, जबकि पतंजलि का ग्रोथ रेट इस साल 150% होगा। माने पिछले साल यदि करीब 2000 करोड़ रुपए था, तो इस साल हमारी कोशिश होगी कि ये 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऊपर जाए। और इनको लगता है कि यही 100 से 150% का ग्रोथ रेट पतंजलि का चलता रहा तो आने वाले 3 से 5 वर्षों में इन सारे एमएनसीज की जमीन खिसक जाएगी और पतंजलि देश यानी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा, फूड में, नेचुरल कॉस्मेटिक में और नेचुरल मेडिसिन में, आयुर्वेद में। अब पतंजलि की ग्रोथ, करोड़ों लोगों का ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास और फ्यूचर की पतंजलि की प्लानिंग्स और पतंजलि का सामर्थ्य, उसको देख करके ये सारी साजिशें रची जा रही हैं। आज तक एमएनसीज ने या तो जो आगे बढ़ा उसको खरीद लिया या उसको खत्म कर दिया। अब पतंजलि को ना तो खरीद सकते ना वो खत्म कर सकते, इसलिए कोशिश तो जरूर करेंगे। मैं सबसे पहले घी की बात करता हूं। घी आज पतंजलि का करीब 1000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है और करीब 1500 करोड़ का ये सालाना उसका ये प्रोडक्ट होगा पतंजलि का। देश का सबसे बड़ा घी का ब्रांड हो गया पतंजलि का देसी घी। उसके खिलाफ पिछले दिनों एक मुहिम चलाई गई और मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि 99% ने इस मुहिम में साथ नहीं दिया। एक पैकेट लिया गया, उस पैकेट के अंदर खोल करके वेजिटेबल ऑयल मिलाया गया, केमिकल्स मिलाए गए, कलर मिलाया गया और किसी लैब में ले जाकर के दे दिया कि ये पतंजलि का घी है।
उस लैब वाले ने भी नियम और कानूनों को ताक पर रख करके खुले घी का सैंपल टेस्ट कर दिया। हमने उसके खिलाफ अभी रिपोर्ट करवाई है और हमारी कोशिश होगी कि उस लैब का लाइसेंस कैंसिल हो। ये तो किसी भी ब्रांड को आप इस तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं कि आपके पास में कोई भी खुला सैंपल लेकर के आ जाए और उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन कर दे और वो पतंजलि के ब्रांड से आप जो है उसको फेसबुक पर चलाया गया। मैं आपको पतंजलि की हमारी पूरी की पूरी एक फाइल है, पूरी की पूरी फाइल लेके आया हूं, करीब साल भर की। ये पूरी साल भर की रिपोर्ट है, कोई भी मीडिया वाला इसको देख सकता है। और अरे ये तो पूरी की पूरी फाइल है, इसको कैसे दिखाऊंगा ये एक एक करके। तो इसमें हमने एक एक बैच का, यद्यपि उसमें खर्चा बहुत होता है, हमने अपनी लैब लगा रखी है और अपनी लैब को तो कोई दूसरा तो मानेगा नहीं, इसलिए जो FSSAI से जो अप्रूव्ड लैब है, एक सीमा लैब है यहां की, उसकी पूरी रिपोर्ट है। सब मीडिया वालों को भी एक एक प्रति मैं इसकी दूंगा। हमने इसमें एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल, कलर और किसी भी तरह का कोई एडल्टेशन हो सकता है, वो सारे का सारा जो एक एक जो उसके पैरामीटर हैं वो सब के सब इसमें टेस्ट कराए हुए हैं। करीब ये 28 पैरामीटर हैं, 28 के 28 पैरामीटर ये घी के हैं, कोई भी देख सकता है। और अब इनको लगता है अरे ये गाय का घी, अब इसमें 2-3 प्रश्न उठाते हैं लोग कि इसमें कोई एनिमल फैट तो नहीं है। तो यह हमारी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। बाकी कंपनियों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए लेकर के किसी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं। बाबा रामदेव ने पतंजलि से एक कौड़ी नहीं ली है। मैं पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर हूं और एक नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के साथ हूं कि हम लोगों की जीवन सुरक्षा, उनके भरोसे और स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस जिम्मेदारी के साथ मैं पतंजलि का ब्रांडिंग करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि पतंजलि पिछले वर्ष 2015 के अंत में डेट फ्री कंपनी होगी। उसके बाद हमने यह घोषणा की कि अब पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो चैरिटी के लिए होगा, देश की सेवा के लिए होगा। गौ सेवा से लेकर के, शिक्षा की सेवा से लेकर के राष्ट्र सेवा के अलग अलग कामों में। कल ही हमने राष्ट्रीय गौशाला धड़ोली जो हमारे गुरुदेव ने बनाई थी, उस गौशाला में 5 करोड़ रुपए का दान किया। क्यों किया? और आगे तो 5 करोड़ का दान नहीं, गौशाला के लिए, गौ सेवा के लिए हमें आने वाले समय में कम से कम 4-5 वर्षों में 400-500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने। एक नंदी से 1 लाख देसी नस्ल की गायों का सुधार किया जा सकता है। नस्ल का 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय 25 से 30 किलो दूध देगी। उसके लिए हमें समय लगेगा, लेकिन उसमें हमने काम शुरू कर दिया। करीब 1000 नंदियों की नंदीशाला और बाकी कई हजार गायों की गौशाला, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए थे, ऐसे हम 4 गौशालाएं बनाएंगे। दूसरा, लोग बात करते हैं कि इतना गाय का दूध और गाय का मक्खन कहां से आता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के पूरे आंकड़े हैं, कोई मेरे अपने घर के नहीं है। ये 19वीं लाइव स्टॉक सेंसस 2012 की रिपोर्ट है। उसमें देश में कुल जो गायें हैं वो 12,29,84,233 है, जिसमें देसी नस्ल की गायें 8,92,23,773 हैं और शंकर नस्ल की गायें 3,37,60,460 हैं। अब ये करीब जो है 13 करोड़ देसी और संकर नस्ल की गायें हो चुकी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इन गायों से जो दूध प्राप्त होता है उसका घी बनाया जाए तो 6000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम जो मक्खन कलेक्ट करते हैं वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से करते हैं। यहां से भी जो दूध का उत्पादन होता है उससे मक्खन बनाया जाए तो 2000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम तो अभी खाली 200 टन तक ही पहुंच पाए। इस समय हम लोग 150, पौने 200 टन घी बनाते हैं। लोगों में एक भ्रांति की सारी गाय तो कट गई, गोकशी होगी गायों की, तो अब गाय बची कहां हिंदुस्तान में जो बाबा जी गाय का देसी घी उपलब्ध करा रहे हैं।
ये मैंने प्रमाण के साथ आपको ये तथ्य भी दिए और अपना स्रोत भी बताया कि हम गाय का वो कहां से कलेक्ट करते हैं। अब घी के बाद घी में एक और बीच में जो है अफवाह फैलाई गई कि बाबा के घी में, अब ये भी बड़ा विचित्र होता है, कोई भी ब्रांड है बाबा के साथ चिपका देते हैं। अब बाबा कोई घी थोड़ी देता है, घी तो गाय देती है। बोले बाबा के घी में फफूंदी। पहली बात तो यह है कि गाय का घी है, बाबा का घी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज तक आप भी इतने बड़े हो गए, आपने कभी घर में सुना कि तेल और घी में फफूंदी लग गई? तेल में फफूंदी कैसे लग जाएगी भाई? उसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं है, वो खुद उसमें नमी का कंटेंट, जो ये सारी लैब रिपोर्ट भी आपको हम दे रहे हैं, हमारा जो नमी का कंटेंट, उसमें जो नमी होती है वो होता है 0.2% तक, जबकि एफएसएसआई से अप्रूव्ड है 5% तक, हम 2.5 तक, हमारा 0.2 है, उसमें मॉइस्चर आ ही नहीं सकता। अब किसी ने क्या किया, खुला डब्बा फ्रीज में रखा 1-2 महीने तक खोल करके। अब फ्रीज के अंदर कितना, आप एक पन्नी के अंदर सब्जियां भी रखते हो तो उसके ऊपर भी अगले दिन तक मॉइस्चर आ जाता है। भाई आप ऐसे ऐसे काम करके क्यों बदनाम करते हो? उसके ऊपर भी हमने एफआईआर करवाई है और अभी 7 या 9 तारीख को उसकी डेट है कोर्ट में। ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को, लेकिन बदनाम करने वाला तो बदनाम कर देता है, उसके बाद आप सफाई देते रहो। तो छोटे छोटे लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है, किसी को 25,000 दे रहे हैं, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को करोड़ रुपए दे रहे हैं। इन कंपनियों का लाखों करोड़ का साम्राज्य है, इनके लिए 25-50 हजार, 25-50 लाख, करोड़ 2 करोड़ देना सामान्य बात है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इस देश में सैकड़ों कंपनियां हैं और उसमें हजारों तो विदेशी कंपनियां हैं, देश की भी कंपनियां हैं। मैं कहता हूं सबके भी बीच बीच में प्रोडक्ट उठते होंगे। पतंजलि के बारे में पिछले महीने कम से कम 100 जगह अखबारों में रिपोर्ट छपी, बाबा रामदेव के सैंपल उठाए। अब बाबा रामदेव के सैंपल उठते हैं सब जगह से, और वो भी जानबूझ करके बीजेपी शासित प्रदेशों से ज्यादा उठवाए गए, जिससे कि यह प्रूव किया जा सके कि देखो ये तो मोदी जी और बीजेपी ये तो बाबा के करीबी है और उनके राज्य में सैंपल उठ रहे हैं। तो छोटे छोटे अधिकारियों को भी इस तरह से प्रेरित करके कि ये पूरा कॉन्स्पिरेंसी चलती है, आप सब जानते हो। भाई हम कहते हैं सैंपल हमारे रोज भरो 1000, लेकिन मीडिया को ले जाकर के सैंपल भरने का क्या मतलब भाई? रिपोर्ट तो आ जाए, उसके बाद आप उसको सार्वजनिक कर दो, हम कहीं पर भी गलत है तो फांसी पर चढ़ा दो भाई। अभी मैं आपको इसी से संबंधित एक रिपोर्ट थोड़ी सी देना चाहता हूं। पिछले अभी जैसे मैंने कहा, घी खुला लिया, चेक करवा दिया और उसमें एडल्टेशन करके और पतंजलि का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि पतंजलि का उसी बैच का ये सैंपल मैंने आपको दिखा। ये जो पूरी रिपोर्ट आज हम जो मीडिया को दे रहे हैं, उसी बैच को जो पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई, वही बैच का वही सैंपल हमने लैब में टेस्ट करवाया। ऐसा नहीं कि दूसरा सैंपल ले लिया है। अगली बात, किसी भाई ने क्या किया, नूडल थाली में डाल लिया और उसमें कोई कीड़ा चला दिया। पहली बात तो नूडल यदि पका दिया जाए तो उसमें कीड़ा चलेगा? हाँ? उसका जूस निकल जाएगा। बोले ये देखो इसमें ये कीड़ा चल रहा है, नूडल पका दिया, कीड़ा डाल दिया। हरियाणा की घटना है। बोले बाबा के नूडल में कीड़ा, चलो भाई फैला दो, अफवाह फैला दी। और हमारे 99% मीडिया वालों ने तो इसके ऊपर थोड़ा धैर्य बरता, नहीं चलाया। एक अखबार ने छापा, लेकिन ऐसी चीजों में मजा बहुत आता ना। अरे बोले अभी तक बाबा के ऊपर कोई बात ही नहीं उठी ना, मजा आ गया, कीड़ा तो मिला, चला दिया लोगों ने। किसी ने फेसबुक पे चलाया, किसी ने ट्विटर पर चलाया, किसी ने जो है व्हाट्सएप पर चलाया, किसी ने जो है एक अखबार वाले ने भी छाप दिया। हमने अखबार वाले से भी बात की, मैंने कहा भाई ये तो देख लेते भाई कि नूडल में कीड़ा था या प्लेट में कीड़ा था। वहीं उसी दुकान से उसी बैच के
सैंपल लिए गए, हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरा टेस्ट करवाया, ये टेस्ट की रिपोर्ट है। उसमें किसी भी तरह का, वो सारे के सारे नूडल उठवाया हमने, वहां से भी हमने भी टेस्ट करवाया, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने टेस्ट करवाया। कीड़े का क्या मतलब हुआ भाई? ऐसे कीड़ा कैसे पैदा हो जाएगा नूडल के अंदर? नूडल बनाने की जो पूरा प्रोसेस है, उसमें जो है उसको, नूडल को हमने कहा राइस बर्न ऑयल में हम बनाते हैं, उसको फ्राइड किया जाता है। उसमें कम से कम 6 महीने तक तो पैदा ही नहीं हो सकते, 6 महीने तक तो उसमें नूडल में कीड़े पैदा ही नहीं हो सकते, और पूरा उसके अंदर हाईली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर कैसे पैदा हो जाएंगे? और जो उसका टेस्ट मेकर है उसको भी बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसको पैक किया जाता है। कहां से कीड़ा पैदा हो जाएगा जी? पूरे देश में अलग अलग जगह सैंपल भरे गए, लेकिन एक बदनामी करने की कोशिश। इसी तरह से बिस्किट के अंदर एक पिछले दिनों मुहिम चलाई गई कि बोले बाबा के बिस्किट में बीफ है। अब यह भी एक बड़ा चक्कर चला दिया। एक तरफ बाबा गोरक्षा की बात कर रहे हैं, गाय का घी खाने की, गाय का दूध पीने की बात कर रहे हैं, बोले बाबा जी जो बिस्किट बनाते हैं पतंजलि के बिस्किट में, बोले मांसाहार है। यह भी मुहिम चलाई गई पिछले दिनों। यह पूरी रिपोर्ट है कि पतंजलि के बिस्किट के अंदर, नूडल के अंदर कुछ इस तरह के कंटेंट्स होते हैं जो फूड ग्रेड के होते हैं, वो उसका सोर्स जो है वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। ये 100% वेजिटेरियन सोर्स से हम लोग जो भी कंटेंट उसके हैं उनको यूज करते हैं। ये पूरी लैब की रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। जो है ये घी के, अब एक और खास, शहद। दरअसल मैंने कहा घी जो है वो करीब 1500 करोड़ रुपए का ब्रांड बन गया। अब लोगों को दर्द हो रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। अभी मैं जो है दंत कांति की भी बात करूंगा कि कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप कैसे हिले हुए हैं, और इस साल के अंत तक इन सबका शीर्षासन होगा। ये आगे की बता देता हूं। मैं अभी 2 महीने तक कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। आप में से कम भी 20-25 भाइयों ने, मीडिया वालों ने मुझसे संपर्क किया कि स्वामी जी इंटरव्यू दे दो, पतंजलि की आगे की ग्रोथ क्या, आगे की प्लानिंग क्या। मैंने कहा मैं मार्च की बात करूंगा। आज मैंने जानबूझ करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, प्लानिंग से रखी। मैंने कहा ये तो हद हो गई भाई, चारों तरफ से आक्रमण भाई। मैं मार्च तक कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता था, मार्च की बात करना चाहता था, लेकिन आज कर रहा हूं। 1500 करोड़ का घी का ब्रांड हो गया, करीब 200 से 300 करोड़ के बीच का हनी का ब्रांड हो गया। ऐसे ही च्यवनप्राश का बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। च्यवनप्राश में तो अब कुछ इनकी बात बनी नहीं। तो पिछले दिनों एक फैग रिपोर्ट चलाई गई, अभी ये कल की घटना है। पतंजलि हनी लिख दिया, एक झूठी लैब, झूठा मेल आईडी, और अब लोगों को क्या पता, कोई भी लैब का एड्रेस छाप दो, झूठा उसके अंदर बैच नंबर है ही नहीं, बैच नंबर है ही नहीं, बैच नंबर है ही नहीं, पैकिंग डेट नहीं, लैब का मेल आईडी सही नहीं, कोई भी मेल, ऐसे एक लैब का एड्रेस डाल दिया। पतंजलि के शहद में एडल्टेशन, ये जर्मनी की लैब है, उसके सारे के सारी रिपोर्ट है। हनी के अंदर में आप लोगों की जानकारी के लिए 4 चीजों के उसमें टेस्ट होते हैं, और ये इतनी बड़ी एक बैच की ये रिपोर्ट है। ये इसके अंदर ये इतने तो शुरू में एंटीबायोटिक्स हैं कि इसमें एंटीबायोटिक्स क्या है, फिर हैवी मेटल्स हैं, फिर इसके अंदर जो है ये पेस्टिसाइड्स हैं, फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो कॉम्बिनेशन है उसका है। ये एक बैच की रिपोर्ट इतनी तैयार होती है। कुछ लोग सोचते हैं बाबा जी के जो है सारे सामान झोपड़ी में बनते हैं। पतंजलि का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुतों को तो देख के हार्ट अटैक हो जाता है कि ये बाबा है या बला है। 150 एकड़ जमीन में तो एक फूड पार्क बना हुआ है। ऐसे करीब छोटी छोटी और करीब कम से कम 40-50 यूनिट्स हैं। और अभी 2016 और 17 में हमारी प्लानिंग है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाने वाले हैं। हमारे पास में 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। ये जो मेरे साथ में लोग बैठे हुए हैं, अब ये घी के अंदर इनको 40 साल हो गए हमारे सैनी साहब को काम करते हुए, और बहुत सीनियर आदमी है। 18-18 घंटे के लोग ड्यूटी देते हैं। जहां हमारे जो है जो कर्मचारी काम करते हैं, कुछ अधिकारी काम करते हैं, उनके साथ साथ हमारे साधु संत और ब्रह्मचारियों को भी वहां पर ड्यूटी पर हम लगाते हैं कि अपनी सुबह शाम साधना करो, ध्यान करो। वहां हमारे ब्रह्मचारी भी ड्यूटी देते हैं
कि भाई किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये खाली ब्रांड के लिए जो है ब्रांड नहीं बनाया जा रहा है, ब्रांड हमारा बाय प्रोडक्ट है। मेन काम है योग, अध्यात्म, सेवा, सच्चाई, देश के लोगों की सुरक्षा, उनका भरोसा। ये हमारे गिरिराज जी हैं, ये हमारे संजीव भाई हैं, ये सारे लोग पीएचडी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ये तो घी वाली यूनिट के कुछ लोग हैं, कुछ हमारी सेंट्रल लैब है। पूरे भारत में यदि 4 बड़ी लैब हो, उसमें से एक बड़ी लैब आपको पतंजलि की मिलेगी। खाली क्वालिटी टेस्ट आदि करने के लिए हम लोग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो करीब आज 15,000 लोगों की टीम है, उसमें से मैंने कहा 200-250 तो साइंटिस्ट और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। और ये मैं आपको बता रहा था, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और शुगर के लिए पिछले दिनों कुछ लोग घबरा करके, अब वैसे हमारा देसी कंपनियां हमारे टारगेट पर नहीं, हम तो चाहते हैं देसी कंपनियां खूब बढ़े। हमारा एक ही संकल्प है, देश का पैसा विदेश में नहीं जाना चाहिए, देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन देसी कंपनियां भी घबरा गई, कुछ कंपनियों ने ऐड निकाला, अब इसमें वो फिर अंदर अंदर से उसमें भी मुहिम चलाई गई। अब मैं आपको ये भी थोड़ा बता देना चाहता हूं, इसमें शुगर कंटेंट को लेकर के C3 और C4 ये शुगर से रिलेटेड टेस्ट किया जाता है। जर्मन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ये जर्मन की लैब है जिसकी मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। उसमें लिमिट है 7% तक की, हमारा 0 से लेकर के 4-5 तक अधिकतम रहता है ये C4 जो शुगर चैन का टेस्ट होता है, कार्बन टेस्ट है, उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी। खैर, तो आपको मैंने ये कुछ संदर्भ रखे। अभी कल से सोशल मीडिया में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ प्रिंट मीडिया में भी चल रहा है, अब की बार बाबा बुरे फंसे, पुत्र जीवक पर बाबा को हो सकती है कड़ी सजा, अरे फांसी दे दो बाबा ने। बाबा क्या कर रहा है भाई, पुत्र जीवक नाम जो है ऋषियों का दिया हुआ, शिवलिंग नाम ऋषियों का दिया हुआ। हम तो जिनको संतान नहीं होती उनको कहते भाई दवाई खा लो, लोग बर्बाद होते हैं, लुटते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हैं। कोई जो है गुप्त रोग विशेषज्ञ है, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ, मां बहन बेटियों को कोई जादू टोना के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई शनि राहु केतु के चक्कर में पड़ा हुआ है। हमने कहा भाई प्राणायाम करो, शिवलिंग पुत्र जीवक खाओ, जिनको माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसमें बाबा क्या फंसने की वाली बात आ गई। और मैं तो कहता भाई पुत्र जीवक से यदि किसी सरकार की एजेंसी को और यदि किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी ज्यादा एलर्जी है तो पुत्र जीवक बैन कर दो ना, हम तो बनाना ही बंद कर देंगे। मुश्किल से 5-7 लाख रुपए की साल भर में वो दवाई बिकती है, 5-7 लाख की दवाई बिकती है मुश्किल से साल भर में। कुछ लोगों को पता नहीं लगता होगा कि पता नहीं इसका कितना भयंकर टर्नओवर होगा। 5-7 लाख रुपए की सारी दवाई बिकती है, हम तो बनाना ही बंद कर देंगे। हम तो गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये पुत्र जीवक के ऊपर बैन लगा दो कि भाई पुत्र जीवक कोई बेचेगा ही नहीं, हम बंद कर देंगे, अगले दिन से बंद कर देंगे। लोग सुबह से शाम तक कुछ लोग बकवास करने में लगे रहते। आज एमएनसीज के बोर्ड रूम में डिस्कशन का मेन जो पॉइंट होता है वो पतंजलि होता है, बाबा रामदेव होता है। क्यों भाई, हमने किसकी क्या, देसी भाषा में बोले भैंस खोल दी, हमने भाई किसी का क्या बिगाड़ दिया। हम तो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, लो प्रॉफिट के ऊपर। अब ये हनी, दूसरी कंपनियां 250 ग्राम हनी 122 से लेकर के 132 रुपए तक दे रही हैं, और ये पतंजलि का कितना है, 250 ग्राम 70 का है। अब लोग कहते हैं भाई अरे हम लो प्रॉफिट पे काम करते हैं, हमारी मर्जी, हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। अब ये लूटने वाले लोगों के भी पेट में दर्द हो रहा है, अरे बाबा ने तो हमारी पोली खोल दी, हम तो क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम पर लूट रहे थे लोगों को। अरे इसकी क्वालिटी में बताओ ना कौन सी कसर है भाई, ये पतंजलि नहीं है, सारी दुनिया के सामने दिखा रहा हूं, किसी भी दुनिया की लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लो। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, इंक्वायरी करवा दो, जितने भी शहद बनाने वाले लोग हैं ना, मधुमक्खी है, जितने भी शहद पैकिंग करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा महंगे रेट पर पतंजलि खरीदता है, सबसे बेहतर क्वालिटी का। दूसरी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उसमें कोई देसी कंपनियां में, मैं देसी कंपनियों को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाना चाहता,
यदि वो 100-125 रुपए का खरीदती है तो पतंजलि 150 रुपए का खरीदती है। बिल दिखा सकता हूं मैं, क्यों खरीदते हैं? हम पागल हैं क्या? हमें समझ नहीं इस दुनिया की। हम इसलिए खरीदते हैं कि वह क्वालिटी अच्छी वाली लेंगे। अब इसमें भी 10 तरह की क्वालिटी आती है। मोती पिष्टी के नाम पर लूट मचा रखी थी, 888 रुपए की बेचते हैं, हम 60 रुपए की बेचते हैं 2 ग्राम। हमने लूट के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है, मिलावट के खिलाफ हमने अभियान शुरू किया है, और तमाम तरह की बातें। अब एक और बात बताना चाहता हूं, केश कांति हेयर ऑयल हमने बनाया, केश कांति शैंपू भी बनाया। अब केश कांति हेयर ऑयल में क्या चक्कर है, अभी 99 से लेकर के 100% जितने भी बाजार में तेल मिलते हैं, और आप पत्रकार भाइयों आपके लिए भी कह रहा हूं, बहनें खास करके, बाउंसी बाउंसी बाल दिखे, इसके लिए पैराफिन वाला तेल लगाती हूं। चिकनाई नहीं होनी चाहिए तेल में। अरे घी, दूध में मलाई और तेल में चिकनाई ना हो तो तेल कैसा भाई? बाउंसी बाउंसी बाल दिखाने के चक्कर में वो पैराफिन वाला, जिसको लिख दिया जाता है मिनरल ऑयल, इतने शातिर हैं ये कुछ कंपनी वाले, मिनरल ऑयल। आदमी सोचता पता नहीं कौन से मिनरल होंगे भाई इसमें, उसमें पैराफिन है, उसमें ये बहुत खतर पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने, एफएसएसआई ने और तमाम अलग अलग जो इसके लिए एजेंसियां हैं, उन्होंने, जागो ग्राहक जागो, उन्होंने हेयर ऑयल्स में जो पैराफिन है, इसके लिए एनसीबीआई यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने कहा है चूहों पर इसका प्रयोग किया गया, खरगोशों पर, उनकी स्कल पर, उनकी चमड़ी पर लगाया गया, उसमें ट्यूमर और कैंसर पैदा हो गया। जब जीवों में कैंसर पैदा होता है तो आदमी को कैंसर नहीं पैदा होगा। हमने उसके भी खिलाफ अभियान शुरू किया। अभी ये केश कांति भी हमारा इस साल तो शायद हो सकता है 300-400 करोड़ के आसपास जो भी कुछ होगा ये ब्रांड, अगले साल ये भी 1000 करोड़ के आसपास जाएगा। अब उससे भी और घबराएंगे। इनको लग रहा है इससे बाबा को रोके कैसे। भाई हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, हम पोल खोल रहे हैं बस इनकी। अब पैराफिन के खिलाफ हम एड कैंपेन चलाएंगे, मिलावट के खिलाफ हम एड कैंपेन चलाएंगे, और इन विदेशी कंपनियों की लूट के खिलाफ भी एड कैंपेन चलेगी। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ना। अरे जिसको भी लड़ाई करनी है सामने आकर के लड़ाई करे, मूल्यों के साथ लड़ाई करे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बिंदु रखे, और बस इतना ही कहूंगा कि मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे टीवी अखबार वाले भाई हैं, मेहरबानी करके पतंजलि के बारे में कोई भी खबर आए तो खास करके क्वालिटी से रिलेटेड, तो खुला हुआ पैकिंग कोई भी कहीं पर भी कुछ भी डाल करके उसके अंदर, चाहे उसकी कोई फोटो खींचता हो, चाहे उसको किसी लैब में भेजता हो, जो भी सैंपल लेने का साइंटिफिक तरीका है, गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, उसके अनुसार कोई भी सैंपल लिया जाए, आप उसके बारे में पूरी खबर छापे और हमारा भी व्यू ले लें उसमें। एक बात। दूसरी बात, कहीं पर भी सैंपल भरे जाते हैं तो मेहरबानी करके यदि छापने तो भाई सबकी छापो, यूनिलीवर की भी छापो, कोलगेट की भी छापो, नेस्ले के भी छापो। अकेले पतंजलि के 100 बार खबर छाप दी कि पतंजलि के सैंपल उठाए, भाई दूसरों के भी तो सैंपल उठते होंगे। या तो पतंजलि की भी मत छापो भैया, सबकी छापो कि बस सबके सैंपल उठ रहे हैं, पतंजलि के भी उठ रहे हैं। पतंजलि को टारगेट क्यों किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। और इसमें कहीं पर भी कोई फेक रिपोर्ट, अब मान लीजिए कोई कहे कि जी अब पतंजलि के नाम से कोई भी, आजकल तो इतने हाई क्वालिटी के कंप्यूटर्स आ गए, पतंजलि का किसी ने भी हनी का फोटो लगा दिया, नकली उसके अंदर बेसन में डाल दिया। हमने इसमें डबल प्रिकॉशन ले रखे हैं। एक तो इसके अंदर जो है जो होलोग्राम है, और एक ये है, इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पांस कोड डाल रखा है। कोई भी मोबाइल से इसकी फोटो खींचेगा तो पता लग जाएगा कि पतंजलि का असली की है। कोई उस पर पूरी डिटेल आ जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पतंजलि के नाम से अब ये 3-4 चीजें बड़ी होने वाली हैं। पतंजलि के नाम से कोई भी नकली लेबल बनाया, पिछले बार आपकी जानकारी के लिए एफएसएसआई में भी जो पूरा एक विवाद हुआ, उसका कारण क्या था, पतंजलि का ऐसा किसी ने नकली एक लेबल बना दिया, और वो
एफएसएसआई के ऑफिस में पहुंचा दिया ऐसे नकली लेबल बना करके, और उसके ऊपर लिख दिया नो एमएसजी, नो लैड, और लेबलिंग की 2-3 वो करके हमने कहा भाई हमारा तो है, झटपट खाओ, बेफिक्र खाओ। हाँ, इसके अंदर कोई भी एडेड जो है वो एमएसजी नहीं है, लेड नहीं है। बोली जी आप ये इसमें लेबल के जो नॉर्म्स हो उसका जो है उल्लंघन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आजकल कंप्यूटर के ऊपर कोई भी बैठ करके छाप देगा ना, दंतकांति छाप दो कोई भी। अब ये लेबल छापने में कितनी देर लगती है कंप्यूटर में? आजकल तो बाबा के नाम से बियर तक चल रही है फेसबुक और व्हाट्सएप पे। जब हमने नूडल नहीं निकाला था उस समय से फेसबुक के ऊपर नूडल चल रहा है। हमारा एक पतंजलि का मैरी बिस्किट आता है, मैरी बिस्किट के ऊपर लिख दिया मैगी और डाल दिया फेसबुक के ऊपर, ट्वीट उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है धनाधन। अरे हमने निकाला उसके 4 महीने बाद, और जो है व्हाट्सएप पर 4 महीने पहले आ गया अवतार। ये एक तो पतंजलि के नाम से जो झूठी रिपोर्टें, फेक रिपोर्ट्स, पतंजलि के खुले प्रोडक्ट्स और उनके नाम पर जो है तमाम तरह का दुष्प्रचार, तो उसमें आप हमारी मदद करें। हम एक सच्चे भारतीय के नाते इस काम को चला रहे हैं। स्वयं जमीन पर सोते हैं, 1 रुपए की वेल्थ नहीं, और जिंदगी का संकल्प है जब तक इस संसार में रहूंगा 1 रुपए की भी वेल्थ क्रिएट नहीं करूंगा। जो भी वेल्थ है देश के लिए, सेवा के लिए है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस तरह का कोई भी षड्यंत्र हो तो उसमें जो है आप लोग हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हम इन बड़े बड़े एमएनसीज के मगरमच्छों से, असुरों से लड़ सकें। आपका कोई प्रश्न हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। देखिए, सबसे पहला तो यूनिलीवर का शीर्षासन होने की तैयारी है, जिसने हिंदुस्तान का लीवर खराब किया। और आने वाले 3 से 5 वर्षों में यूनिलीवर को लगता है कि उससे ऊपर होगा पतंजलि, और इसी साल के अंत तक बैंड बजने वाला है कोलगेट का। अब हालात ये है, ये पूरा जो प्रोजेक्शन है, मुझे समस्या भी आ रही है कि जितना हम फ्यूचर प्रोजेक्शन बताते उतने अटैक और बढ़ जाते हैं हम पर। इसलिए मैं फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है उसको बताने से ही बचना चाह रहा था मार्च महीने तक। अभी 10 लाख से ज्यादा हमने दंतकांति प्रतिदिन बनानी शुरू कर दी है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि दंतकांति की करीब 2 महीने पहले हमने 1-2 बार अखबार में ऐड निकाली थी कि भाई लोगों को पता लग जाए दंतकांति नाम का एक टूथपेस्ट है जिससे दांतों की सभी समस्याओं का पूरा समाधान होता है। अभी माउथ टू माउथ इतनी पब्लिसिटी हो गई, अभी तो टीवी पर एफसीटी हमने बना रखी है, चलाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे पूरे। लेकिन अब अगले 2-3 महीने में 20-30 लाख, और फिर कोलगेट से ज्यादा बनेगा दंतकांति। ये इसी साल का प्रोजेक्शन है। अब जो भी उनको षड्यंत्र करने हो कर ले। अब इसमें भी कई तरह के षड्यंत्र होते हैं। आप कहेंगे ये इसमें क्या षड्यंत्र होंगे ट्यूब के अंदर? अब इस ट्यूब के अंदर भी छपाने वाले से छपा लो, कितने रुपए की, 2 रुपए की ट्यूब आती है, इसमें घटिया माल भर के बाजार में भेज दो। कितने तरह के षड्यंत्र में, एक एक षड्यंत्र की बात नहीं करता। तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो कोलगेट है, चाहे वो यूनिलीवर है, चाहे वो नेस्ले है, चाहे और तरह से कितनी और इसमें दूसरी कंपनियां हैं, उन सबको ऐसा लगता है उनका आज तक एक छत्र राज था। हिंदुस्तानी कंपनियों को कुछ गिनते ही नहीं थे वो। आज उनके सामने एक पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है पतंजलि। इसलिए सब घबराए हुए। मैंने कहा अब तक जो किया इन उन कंपनियों ने, आप सबको पता है, या तो किसी को खरीद लिया या किसी को खत्म कर दिया। अब वो दोनों नहीं कर पा रहे। पतंजलि से लेकर के, दिव्य फार्मेसी से लेकर के, शायद ही कोई मीडिया हाउस बचा होगा जिसने रिपोर्टिंग नहीं की होगी। तो इसलिए फैक्ट्री के अंदर अभी तक, मैं आपकी जानकारी के लिए, कल मैंने विजिटर्स को बैन किया। आज तक हमारी फैक्ट्री में कम से कम नहीं होगा तो 5 लाख लोग विजिट कर चुके हैं पतंजलि की। हमने उसको एक तरह से सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर रखा था कि लोग आए, सीखें, देखें कि कैसे खड़ा हुआ जाता है स्वदेशी की संकल्प के साथ। अभी तक विदेशी कंपनियां ब्रांड बनाती थी, हम लोग उनके पीछे खड़े होकर के उनकी खुशामदी करके और अपने आप को ताकत देने की कोशिश करते थे। आज पहली बार एक देश का बड़ा ब्रांड बना है।
किसी का भी स्वागत है हर यूनिट के अंदर, लेकिन मैंने विजिटर्स को बैन किया क्योंकि उसके अंदर भी लोग गलत आदमी को घुसा करके कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए हमने जनरल विजिटर्स को 1 फरवरी 2016 से बंद कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए इस बात को मैंने सार्वजनिक तौर पर भी, आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए इस बात को कहा। षड्यंत्रों के ये तो एक अभी शुरुआत है, षड्यंत्रों के किसको सबूत मिले आज तक? इसलिए हम मेरे जैसे फकीर, मैं कोई भैया एजेंसी तो है नहीं, मैंने इतना बताया कि सब हिले पड़े हैं, ये आप सबको भी पता है। इसमें बाबा ने कौन सी नई बात कह दी? जो सच्ची बात है वो कह दी हमने। सीएसडी का जो प्रोसीजर है उसके लिए भी हमने जो प्रक्रिया उस पूरी फॉलो कर ली है। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जा रहे थे, थोड़ी कम मात्रा में जा रहे थे, इसलिए सैनिकों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और उसमें इस साल प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हमारी काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। मैंने जैसे बताया 4 जगह बड़े प्लांट्स लगेंगे, उसमें जो है पतंजलि से भी कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कई ये अब इसमें कई राजनीतिक षड्यंत्र भी तो होते हैं ना कि एक जगह यूनिट है पतंजलि की तो चलो इस यूनिट को बंद करवाओ। तो अब कई तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। सारे चक्रव्यूह, जैसे अभिमन्यु के को चक्रव्यूह में फंसाया था तो कम से कम 7 तरह के चक्रव्यूह होते हैं, ये तो एक तरह के चक्रव्यूह की मैंने बात की है। अभी तो इसके पीछे जो है बहुत बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट वार होंगे, पॉलिटिकल वार होंगे और भी कई तरह के साइंटिफिक वार होंगे। उन सबको सहने के लिए, झेलने के लिए हम तैयार हैं और सीएसडी के सैनिकों तक भी ये लाभ पहुंचेगा। केस कांति हो, दंत कांति हो, किसी के ऊपर भी गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी का नोटिस आता है उसको हमारा बराबर उत्तर जाता है। सब नोटिस आते हैं, सब नोटिसों के जवाब जाते हैं, उसके लिए पूरी टीम है, काम करती है, उसको लीगल एक पूरा सेल है, उसको जवाब दे देता है। ये तो सामान्य काम है। किसी एजेंसी का कोई नोटिस आना ये किसी का गुनाह नहीं है। नोटिस कई तरह से आते हैं, उसमें कई तरह के पहलू होते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी हम लोगों ने इस साल 500 टन रोज आंवला क्रश किया है। 500 टन, उसके सब रिकॉर्ड है हमारे पास में, कोई जाकर के लाइव भी देख सकता है, अभी भी लाइन लगी रहती है। करीब हम लोग इस समय 250 टन एलोवेरा प्रोसेस करते हैं और अगले साल का हमारा प्लान है 500 से 1000 टन एलोवेरा और 500 से 1000 टन आंवला और इसी तरह से ब्राह्मी, शंखपुष्पी और तमाम जड़ी बूटियां, गिलोय आदि भी। तो इसके लिए हमने 2 स्तर पर काम किया है। एक तो करीब 1 लाख किसानों को हमने इस काम में लगाया हुआ है और हमारा किसान संगठन इसमें और ज्यादा हमने सक्रिय कर दिया है अभी। और जो है अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी एलोवेरा जेल हमारा प्लान है कि तमाम जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं इसमें अभी एलोवेरा जेल, अभी तो सारी रिपोर्ट्स भी आती रहती है, मैं चर्चा नहीं करता, रोज कुछ ना कुछ छपता है पतंजलि के बारे में। आने वाले समय में हमारा संकल्प है कि 5 से लेकर के 10 लाख ट्यूब प्रतिदिन हम एलोवेरा की उपलब्ध कराएं। 100% नेचुरल है वो। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी हमने पूरी एक जो है बैक प्लानिंग की हुई है और उसके ऊपर अभी पिछले 20 सालों में भी हमारा काम चल रहा था। इस साल हमने उसको और तीव्र गति से करना शुरू कर दिया है, इसलिए प्रोडक्शन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो हमारी दिव्य फार्मेसी है वो भी हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत ही चलती है, वो भी जो है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर हम चला रहे। उसमें ज़्यादा टर्नओवर नहीं आएगा, वो करीब जो है 500 करोड़ रुपए के आसपास होगा। उसको और हमें बढ़ाने के लिए किसानों को और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी ग्राउंड लेवल पर चल रही है। वेदों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में और संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि मैंने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेदों से लेकर के रामायण महाभारत से लेकर के तमाम भारतीय ऋषि ज्ञान परंपरा का स्वयं अध्ययन किया, इसलिए कह रहा हूं। स्त्री और पुरुष को लेकर के हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए स्त्री और पुरुषों के नाम पर जो भी भेदभाव कहीं पर भी किसी मठ मंदिर में होता है वह सब मिथ्या परंपराएं हैं, झूठी परंपराएं हैं, अवैज्ञानिक परंपराएं हैं। उन परंपराओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता हो, सृष्टि का संचालन और प्रलय करने का सामर्थ्य रखता हो, जो सर्वव्यापक हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, वो भगवान है। बाकी कोई भगवान नहीं हो सकता। अब इस परिभाषा में जो फिट बैठता हो भगवान, इस परिभाषा में कोई ये शनि केतु राहु फिट नहीं बैठेंगे। तमाम देवी देवता और महापुरुष वो एक अलग श्रृंखला होती है
और भगवान एक शाश्वत तत्व है, कण कण में विराजमान है। जो कण कण में है वो एक छोटे से स्थान पर ये लोगों ने आस्थाएं अपनी बना ली हैं। जो भगवान निराकार है, निर्विकार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अब उसके बारे में इस तरह की बातें, ये बहुत छिछोरी बातें लगती हैं। मुझे लगता है अध्यात्म के नाम पर बहस करने वाले लोग इस देश में कम होंगे। पिछले दिनों हमारे ऊपर एक प्रश्न उठाया, चलो वो मजे की बात वो भी बता देता हूं। एक मीडिया वाले ने 1 घंटे तक हमारी बैंड बजाने की कोशिश की। कहा कि बाबा योग तो जानता, बाबा को वेदांत का क्या पता। तो मैं चैलेंज देता हूं देश के किसी भी व्यक्ति को कि मैं वेदांत को जानता ही नहीं हूं, मैं जीता हूं। लोग जो वेदांत के नाम पर अकर्मण्यता और दरिद्रता का प्रचार करते रहते हैं, और उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया और गरीब बनाया। वेद क्या है, वेदांत क्या है, उसको बिना सोचे समझे धर्म और अध्यात्म क्या, भगवान क्या, उसके बारे में जानकारी है नहीं, बहस करने बैठ जाते हैं। 2-4 लोगों को बुला लेते हैं जो निठल्ले हैं जिनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जिन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है, वो बैठ करके आपस में गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। भगवान के नाम पर बहस हो रही है जी। ये सब जो है ना, एक तरह से संस्कृति के नाम पर भद्दा मजाक है, ये ठीक नहीं है। तो जो भी बातें हो प्रामाणिक लोगों से होनी चाहिए, चाहे वो वेद वेदांगों के पंडित हैं, विद्वान है वेदांत के, या अध्यात्म के बारे में बात करनी है तो विद्वानों से बात करनी चाहिए। इस तरह से हल्की बातें करने से अपनी भारतीय संस्कृति का अपयस हो। बिना तैयारी बताए तो बखेड़ा हो रहा है। मैंने कहा तैयारी बताने के बाद में और आक्रमण शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम अभी शांत होकर चलना चाहते हैं। देखो, जब मैंने 5 साल तक कालाधन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए और उसके लिए जरूरी होने पर सत्ता परिवर्तन के लिए भी हमने संघर्ष किया, तब हम रोज आर पार की लड़ाई लड़ते थे और हर सप्ताह कोई ना कोई बड़ा बखेड़ा होता था, आपको जवाब देते थे। अभी कितने दिनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं? पिछले 2 सालों में मुश्किल से 4-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंगी। एवरेज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्किल से पहले की बनिस्बत 5-7% भी नहीं रही। तो अब ये साइलेंटली काम करने का समय है, इसलिए मैं ज्यादा प्रोजेक्शन पर नहीं जाना चाहता। बस इतनी बात कहना चाहता हूं, इस देश के करोड़ों लोगों ने मुझ जैसे एक अनपढ़ माँ बाप के घर में प्राइमरी स्कूल में जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले और गुरुकुल में पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ने वाले को इतना बड़ा यश दिया, इतना बड़ा गौरव दिया। और हमने योग के साथ ही आयुर्वेद स्वदेशी का अभियान शुरू किया देश की सेवा के लिए। इसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। बस हमारा एक ही संकल्प है, हम किसी भी कीमत पर देश के लोगों के भरोसे के साथ, उनकी जीवन सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। काम अभी साइलेंट